रहमत ड्रामा किस्त 57 के नए टेजर में दिखाया गया है कि राहील के वालिद उस पर बहुत दबाव डालते हैं कि वो मनाहिल को छोड़ दे। वो कहते हैं कि अगर ये लड़की इस घर में रही तो मैं इस घर में नहीं रह सकता। इस लड़की का चेहरा देखकर मुझे अपनी बेटी का दुख याद आता है। मेरी बेटी बारी के साए में बैठी थी मगर तुम्हारे बारी ने उसकी कोई कदर नहीं की। इसीलिए तुम्हें उस लड़की को अपनी जिंदगी से निकालना होगा अगर तुम अपने माँ बाप और बहनों को खुश देखना चाहते हो। ये सुनकर राहील हैरान रह जाता है और अपने वालिद से कहता है कि अगर आप एक घर नहीं बसा सकते तो दूसरा घर क्यों तोड़ रहे हैं। मैं और मनाहिल एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। ये मुमकिन नहीं बाबा। पीछे खड़ी मनाहल ये सब सुन लेती है और उदास होकर कहती है कि अंकल, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उस पर राहील उसे कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ, अभी मैं उस बारे में बात नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अनाया अपनी माँ से कहती है कि आप देखती जाएं, मैं इन लोगों के साथ क्या करती हूँ। ये खुशियां उन्हें नसीब नहीं होंगी। ये लड़की कभी इस घर की बहू नहीं बनेगी और न ही बारी की दुल्हन। शादी से पहले ही उसका खेल खत्म हो जाएगा। अनाया की माँ उसे समझाती है कि ऐसी कोई हरकत मत करना, तुम पागल हो गई हो, किसी की जान ले लोगी। मगर अनाया कहती है कि मोहब्बत में अपने हक के लिए किसी को मार देना भी जायज है और मैं बारी को किसी और का नहीं होने दूंगी। इधर परीशे के घर वाले बहुत खुश हैं मगर उसकी छोटी माँ उसे ताने देती है, जिस पर दादी उसे खामोश करा देती हैं। दूसरी जानिब परीशे और बारी गाड़ी में खुशगवार वक्त गुजार रहे होते हैं। बारी उसका हाथ पकड़कर बड़े बड़े वादे करता है कि वो उसे कभी किसी तकलीफ में नहीं देखेगा। परीशे कहती है कि शादी से पहले सब बड़े वादे करते हैं मगर असल आशिक वो होता है जो शादी के बाद भी न भाए। बारी हंस देता है और गाड़ी चलाता रहता है। दोनों अपनी बातों में इतने मग्न हो जाते हैं कि इन्हें सामने से आने वाला तेज रफ्तार ट्रालर नजर नहीं आता। अचानक परीशा चीखती है और ट्रालर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। काफी देर गुजरने के बावजूद जब दोनों घर नहीं पहुंचते तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। फोन भी नहीं मिलता। फिर अचानक एक कॉल आती है कि बारी और परेशे अस्पताल में हैं। ये खबर सुनते ही सब लोग घबरा जाते हैं और फौरन अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में डॉक्टरों का कहना होता है कि बारी की हालत बहुत तशवीशनाक है। अगर वो बच गया तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म होगा। ये सुनकर पूरा खानदान सदमे में आ जाता है। जब अनाया को इस हादसे का पता चलता है तो वो पहले खुश होती है मगर जब मालूम होता है कि बारी की हालत बहुत खराब है तो वो भी परेशान हो जाती है। इसकी माँ उसे कहती है कि तुम जानती हो बारी के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया है, मगर अनाया सिर्फ यही कहती है कि वो बारी के लिए बहुत परेशान है।